अपने को दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। न्यूमेरिकल अपना 4 हैगा ते इनु जे दोनों इक्वेशन नु डिवाइड करके चलिए ते डिवीजन दे अंदर a अपना कैंसिल हो जाना ते बाकी इक्वेशन सॉल्व करके t दी वैल्यू आ जाए। क्या इतनी गल क्लियर है? यस सर। डिवाइड 2/1 ये अपने को इक्वेशन बना दो, बन जाएंगे इतने माइनस, ठीक है जी। अपने को आ गया 0, इधर लिख रहे हैं जी t माइनस 0.04 into 200 ओवर आ गया 30 माइनस t इक्वल टू 20/3। तो इन्हें सॉल्व कर दो, इन्हें सॉल्व करके अपने को t कैलकुलेट हो जाएगा। क्या क्लियर है फोर्थ न्यूमेरिकल? यस सर। यस यस सर। चलो जे इच कोई डाउट है तो एक बार जरूर बोल दो, जे ना क्लियर तो फिर कंटिन्यू करिए। चलो करिए जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी जल्दी, एक बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ लिया करो बेटा। फिफ्थ स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम। सर हाँ बच्चे, सर इसमें ए भी साथ में ही आ रहा है। कितना ए कट नहीं रहा केड़े क्वेश्चन च? सर इसी में। आ वाले से हाँ जी सर। आ ए कटिंग तो हो गया, इथे 3a है तो नीचे में को 20a है तो जो रेशो लिखांगे तो 20a/3 ਇਹਦੇ ਚ a ਨਾਲ a कैंसिल ही होया, वो की होया? तो सर मैंने ए नहीं लगा। बेटे 20a इथे हैगा, ऊपर में को 3a हैगा और a ना a ही कटे ਆਪਾਂ आ कटे। यस सर, वो मैंने ए नहीं लगा। मुड़ के t रह जाना बेटा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैगा ਤੁਹਾਡਾ फिफ्थ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ a block of mass 2 kilogram is placed on the floor, the coefficient of friction, the coefficient of static friction is 0.4a, sorry is 0.4. A force F of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure. Figure नीचे given होनी है, हैगी नीचे फिगर? नहीं हैगी। फिगर मैं बनवाना बेटा, एक सेकंड सर मैं दे दियो, एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिए। A block of mass 2 kilogram is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4 and the force of 2.5 Newton is applied on the block as shown in the figure. ठीक है जी। Calculate the force of friction between the block and the floor. F कैलकुलेट करना तुसी मेन जेड़ा वा अपने को जो गिवन है, पहले आप ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली फिगर बनाने हैं, फिर मैं देखना फिगर ਇਹਦੀ। अपने क्वेश्चन जो अपने क्या वा फिफ्थ न्यूमेरिकल के अंदर ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, यानी अपने को एज सच आ फ्लोर के ऊपर एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक पिया, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ठीक है जी 2 किलोग्राम ਤੇ 2 किलोग्राम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ weight ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ m1 g, यानी 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, m1 2 गिवन है तो g ਆਪਾਂ 10 लेके चलते हैं। The coefficient of static friction is 0.4, यानी इतने फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करदी पई आ, इतने फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करदी पई और रिएक्शनल फोर्स मेरी r आ गई। उन्हें अपने क्वेश्चन क्या किया, फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, यानी इस ब्लॉक पे तुसी फॉरवर्ड डायरेक्शन से 2.5 न्यूटन फोर्स लगाई है। ठीक है, तो उन्हें अपने क्वेश्चन जब अपने पूछा जी कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ब्लॉक और फ्लोर दे विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कढनी है, एफ किथों कढ दी है? बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन है। एफ दा फार्मूला सर F is equals to U R म्यू आर mu upon R। ਤੇ ਜੇ f mu r ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ mg ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, देयरफॉर f ਆ ਗਿਆ, mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ 0.04। m1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ g ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 20, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ 4/10 into 20, ठीक है जी 8 न्यूटन अपनी फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी अपनी 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आ जाओ। ठीक है सर पर वो माइनस भी होगी ना हाँ जी 2.5।
2.5 माइनस भी होगा ना इसमें से 2.5 ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ 5.5 5.5 ਇਜ਼ ਇਟ ਕਰੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ क्या 5.5 न्यूटन अपनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी कि 8 न्यूटन होएगी सर 8 न्यूटन 8 न्यूटन 8 न्यूटन चार आंसर बोलदा 8 न्यूटन चार आंसर बोलदा फिर आंसर बोलो एक 8 न्यूटन एक मेरे को जेड़ा 5.5 न्यूटन एक मेरे को 2.5 न्यूटन एक मेरे को 0 की आंसर आ सर 8 न्यूटन 8 जल्दी बोलोगे जल्दी 8 न्यूटन 8 न्यूटन चलो एक आंसर हो गया 8 न्यूटन जिन्हों लग रहा है 8 न्यूटन नहीं वो आंसर बोलो Sir, 2.5 It's a 2.5 Newton. क्योंकि स्टैटिक 5.5 फ्रिक्शन मेरा। सेल्फ एडजस्टिंग ਹੁੰਦੀ है रीजनिंग किसी ने नहीं बोलनी हजे कोई भी सिर्फ आंसर बोलो 2.5 2.5 5.5 वाले Please repeat करियो. 5.5 न्यूटन आंसर हैगा कोई किसी दा हैगा आंसर ऑप्शन 5.5 न्यूटन सर मेरा हिमांशु तेरी मेरा हिमांशु के अलावा और किसी दा मेरा हाँ जी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2.5 ਨਿਊਟਨ ਆ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਇਹ 8 ਨਿਊਟਨ ਹੋਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚ 2.5 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 5.5 ਨਿਊਟਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ The friction Backward. ਬੈਕਵਰਡ backward ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ यस सर क्या फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए बॉडी नु एक्सेलरेट कर सकदी बैकवर्ड नो सर नो सर रिटार्डिंग हाँ मोशन सर फ्रिक्शनल फोर्स ते रिटार्डिंग मोशन दिंदी ओ एक्सेलरेटिंग मोशन थोड़ा देगी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ P ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਗਿਣਨੀ ਹੋਵੇ it must be equal to that of the applied force क्योंकि as such जे आ 8 न्यूटन बनी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਟ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈਡ ਜੇ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 2.5 ਨਿਊਟਨ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਆ ठीक है जी ये 8 न्यूटन नहीं बनना क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स तो ज्यादा नहीं हो सकती इसका मतलब अपनी कंडीशन आ होएगी as f cannot be greater than applied force as f cannot be greater than applied force therefore ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ f max ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ 2.5 ਨਿਊਟਨ ਹੋਏਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 8 ਜਾਂ 5.5 ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰ यस Yes, सर yes sir यस सर Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 6th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ 5th ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ 6th ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ 7 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ पढ़ लिया हाँ जी numerical है given an aeroplane require for takeoff a speed of 80 km per hour on the run on the ground being 100 meter runway जड़ा 100 meter है और एरोप्लेन ने टेक ऑफ तो पहलो 80 किलोमीटर पर आवर दी स्पीड गेन करनी है
the mass of an aeroplane is 10,000 kilogram and coefficient of friction yani mu given a plane and ground is 0.2. Assume that the plane accelerate uniformly during the takeoff. What is the maximum force required by the engine of the plane for takeoff? ਤੁਸੀਂ force ਕੱਢਣੀ ਆ, ठीक है जी, maximum engine ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ take off ਵੇਲੇ? क्या एक बार ट्राई करोगे हुणी? Yes, sir. अपने कैमरास ऑन करो, ठीक है, तो अपनी कॉपी तो हुणी मेरे सामने ट्राई करो, शुरू करो सारे ने करवा के देखिए हुणी तो हुणी थोड़े को। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर दो सारे जने, जिदा कैमरा ऑफ होया मैं ओदा कट देना नाम ग्रुप चो। जल्दी कॉपी पेन फड़ो तो शुरू कर दो। हर्षल जल्दी जल्दी। मुझे क्वेश्चन रिपीट करियो। स्टेटमेंट है नहीं बेटा देखो दिलप्रीत? Yes. नो सर। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੀਟ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ? ਆ ਗਈ ਸ਼ੀਟ? यस सर। चलो करो शाबाश जल्दी। मैं देखना सब तो पहलो केड़ा करता। जल्दी, बिल्कुल सौखा जा क्वेश्चन है। सर कर लिया ट्राई। आंसर आंसर सर बड़ा बड़ा है 16 into 10 to the power 7। आंसर आना जी 4.43, 4.4 into 10 raised to power 4। देखो कितने गलती कर रहे हो। मैं स्टेटमेंट एक बार दोबारा बोलदा, जे किसी को प्रॉब्लम आ तो समझो दोबारा। उन्हें अपने क्वेश्चन च अपन ने डिफाइन किया सीगा एन एरोप्लेन। हाँ जी, एन एरोप्लेन कहना जी रिक्वायर फॉर टेक ऑफ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट चेंज करोगे, ठीक है। रनवे जिहड़ा ओहदा हैगा वा 100 मीटर है, मतलब 100 मीटर पूरे होंदे तक, ठीक है जी, वो टेक ऑफ कर लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें स्लाइड कर देना जिदा परसों केरला च होया राती, ठीक है। ते ओहदे टेक ऑफ तो पहलों वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा। मास ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਲੇਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਿਊਮ ਪਲੇਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟੇਕ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਵਰਾਜ ਜੀ। सर फोर्स आई है 45,000 न्यूटन। 45
1000 न्यूटन है ना हाँ जी ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਚਲੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਸੁਨੇਹਾ जल्दी जल्दी जसमीत पारस लविशा हो गया नहीं सर। जैस्मीन कीर्ति रिदम हो गया कि नहीं करो करो शाबाश जल्दी आज जिन्ने दे कैमरे ऑफ है मैं लग्या उन्होंने नाम कड्डन विचों सर मिनिमम फोर्स लिए केड़ा फार्मूला यूज करांगे हाँ जी सोचो किस किस काम वास्ते फोर्स चाहिए आ ये सोचो क्वेश्चन च लास्ट टाइम कह रहे हैं जिन्हों के कैमरे ऑफ आ मैं लग्या उन्होंने रिमूव करन कैमरे ऑन कर दियो मुड़ के किताब मेरे फोन दी बैटरी लो है सर बैटरी पूरी सर रखा क्वेश्चन देख बैटरी ਤੁਹਾਡੀ सर मेरा आया 4.4 into 10 raised to power 4 न्यूटन। बिल्कुल यही है जी सुवेश जी हो गया गुरलीन कीता गुरलीन कौर जी हाँ जी सर बस लास्ट स्टेप रह गया चलो करो करो शाबाश सर 4.43 into 10 raised to power 4 न्यूटन। हाँ आंसर तो मैं बोल ही देता 4.4 into 10 raised to power 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਸਚਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ सर मेरा भी हो गया 4.43 into 10। इसका बस होने वाला है। वो क्यों चे पारस होया न्यूमेरिकल हाँ जी सर हो गया चल फिर स्टेप एक्सप्लेन कर किदा किता आपा पारस कन्वर्ट कर लिया हाँ जी पुत्र तेरी आवाज दिलप्रीत कर लिया यस सर। चलो दसो किदा किता बेटा सर पहले v करना है तो फिर बच्चों v square minus u square is equals to 2as the formula ला के एक्सेलरेशन करनी है लगा के की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ सर v square minus u square वाला लगा के वेरिएबल ਕਿਹੜਾ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੋਂ सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਕੀ फाइंड आउट ਕੀਤਾ बेटा a एक्सेलरेशन ओके हाँ जी u फिर से बाद में एक्सेलरेशन काट के फिर f u कितना के बना सर u सर 0 वो क्यों दिलप्रीत वो क्यों u 0 क्यों होया है किथों पता लग गया देखा फंस गए ना नाली कैमरा ऑफ हाँ सक्षम कर लिया नहीं सर एक्सीलेशन निकली फोर्स नहीं निकली ओ पुत्र जी सुनो सारे जाने क्वेश्चन जो ने क्या सीगा कि भी एरोप्लेन ने टेक ऑफ करन लगे 80 दी स्पीड फड़नी है
80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜਨੀ ਆ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ 100